तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोलूँ ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, आप क्या फॉर्मूला बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और एक और फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली, क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और ये दोनों किसके कंपैरिजन में थे, एयर के, तो यहाँ पे एयर और एयर लगा देंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ था, हाउ मच डेंस, कि एक मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है इन कंपैरिजन टू दूसरे मीडियम में। अब यहाँ पर आओ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस पे फोकस करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या है कि एयर से ही कितना ज़्यादा डेंस है। एयर का आप कंपैरिजन एयर से ही कर रहे हो, तो ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि आप एयर से एयर का ही कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये दोनों कटेंगे तो तभी तो आंसर आपका 1 आएगा। अब ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये भी 1 होगा, क्योंकि आप ग्लास के साथ ही कंपैरिजन नहीं कर सकते। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यह भी कितना होगा, 1, क्योंकि आप वाटर के साथ ही कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसमें जो हमारा मेन फॉर्मूला याद करने वाला वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड एयर। अब इसको याद रखने वाली ट्रिक देखो, यहाँ तक तो याद रखना ईजी है, स्पीड ऑफ लाइट तक तो आपको याद हो गया होगा, बस इसको हमें याद रखने की एक ट्रिक सीखते हैं हम। इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑप्टिकली डेंस, अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंस जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ऑप्टिकली डेंस वो ज़्यादा है, इन दैट केस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितनी होगी, कम होगी। अगर ऑप्टिकली डेंस है दैट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होगी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अब यहाँ से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऊपर है तो स्पीड ऑफ लाइट नीचे है। अब आओ देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अगर ऊपर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कहाँ आएगा, नीचे। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम नीचे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कहाँ आएगा, ऊपर। और ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अब ये देखो, यही फॉर्मूला है और ये बन गया। अब इसको याद रखने की यही ट्रिक है। अब जैसे मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहाँ तक तो आ जाएगा। अब आगे देखो, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे आएगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर आएगा, और ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू एयर होते हैं। और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, इस मेन फॉर्मूला को। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, जब भी लाइट ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करेगी तो इसके हमें 3 एस्पेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट, कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और तीसरा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं f से, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा। लैम्डा इज अ ग्रीक सिंबल। ठीक है, अब स्पीड तो आपको मालूम ही है कि किस स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है। एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें समझना है फ्रीक्वेंसी क्या है।
तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आ रही हैं। अब देखो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे, ऐसे लाइट ट्रैवल करती है। अब मान लो यहाँ से लाइट स्टार्ट हुई और चलते 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 फाइनली इधर आ गई, और ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ये 1 सेकेंड में कवर करा है। ये पूरा टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का। तो इसने 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बनाई हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब देखो वेव क्या है, ये चले ऐसे और ये यहाँ पे आ गए, तो ये पूरी एक वेव हो गई। यहाँ से चले और ये ऐसे आ गए, ये पूरी एक वेव है। अब ऐसे ही यहाँ से चले और ये ऐसे आ गई, ये दूसरी वेव है। तो 1 सेकेंड में इसने कितनी वेव्स बनाई हैं, 1 और ये 2। तो 1 सेकेंड में इसने 2 वेव्स बनाई हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हर्ट्ज। ठीक है। तो जैसे हमने बात करी थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितनी होगी, 2 हर्ट्ज होगी। क्यों? क्योंकि इसने 1 सेकेंड में 2 वेव्स बनाई है। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो अगर इसने 1 सेकेंड में 2 वेव्स बनाई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। एक वेव हो गई ये ऐसे यहाँ तक, और दूसरी वेव हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में इसने 2 वेव्स बनाई हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे। सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट कहाँ से आ रही है। अब जैसे मान लो ये लाइट जो थी हमारी एक टॉर्च से आ रही थी, ये टॉर्च है, इसमें से ऐसे लाइट आ रही थी। अगर इस टॉर्च की फ्रीक्वेंसी मैं बोलूँ 2 हर्ट्ज है, दैट मीन्स 1 सेकेंड में ये टॉर्च 2 लाइट रे प्रोड्यूस करेंगी। तो थ्रू आउट द मोशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करे, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज ही रहेगी। चाहे वो एयर में ट्रैवल करे या वाटर में ट्रैवल करे, ग्लास में ट्रैवल करे, किसी में भी उसकी स्पीड तो चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। अगर टॉर्च की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है तो लाइट कहीं पे भी ट्रैवल करे उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज ही रहेगी। अब तीसरा फैक्टर आता है वेवलेंथ का। तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब देखो वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट नहीं, बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम उसकी वेवलेंथ कहेंगे। 1 सेकेंड में लाइट ने या वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम उसकी वेवलेंथ कहेंगे। अब हम स्पीड और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन समझते हैं, स्पीड एंड वेवलेंथ। क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ ही दो ऐसी चीज़ें जो चेंज होंगी रिफ्रैक्शन के टाइम। आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड रहती है। चाहे लाइट एयर में ट्रैवल करे, ग्लास में, वाटर में, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहेगी। सिर्फ स्पीड और लाइट ही, स्पीड एंड वेवलेंथ ही चेंज होगी। तो हम इसी का रिलेशन पढ़ते हैं, स्पीड और वेवलेंथ में आपस में क्या रिलेशन है। अब देखो अगर मैं बात करूँ स्पीड की, अगर स्पीड को मैं इंक्रीज़ कर दूँ, स्पीड ज़्यादा हो गई, तो 1 सेकेंड में लाइट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। दैट मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। वेवलेंथ क्या है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, अगर स्पीड को कम कर दूंगा तो 1 सेकेंड में लाइट जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्पीड ज़्यादा तो वेवलेंथ ज़्यादा, स्पीड कम तो वेवलेंथ कम। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दैट मीन्स स्पीड जितनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा, और अगर स्पीड जितनी कम वेवलेंथ भी उतनी कम हो जाएगी। तो अगर v1 ऊपर है तो इस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ भी ऊपर रहेगी, लैम्डा 1 भी ऊपर आएगा। और अगर v2 नीचे है तो लैम्डा 2 भी नीचे आएगा। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का अगर फॉर्मूला डालना है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ऊपर है तो लैम्डा ऑफ फर्स्ट मीडियम भी ऊपर आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अगर नीचे है तो लैम्डा ऑफ सेकेंड मीडियम भी नीचे आएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ।
अब अगर हमें कंक्लूड करना है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है, मेन फार्मूलाज जो हैं, हमने जो सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये याद है तो बाकी के जो आने वाले फार्मूलाज हैं वो आपको अपने आप हो जाएंगे, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अभी दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? हाउ मच ऑप्टिकली डेंस। तो अगर मीडियम डेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अगर मैंने आपसे कहा था ना कि आपको ये याद है तो बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। अब देखो, अगर V1 ऊपर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम नीचे आएगा क्योंकि दोनों उल्टे उल्टे हैं। अगर V2 नीचे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम ऊपर जाएगा। और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में थे? एयर के। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला भी। अब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमने तीसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। अब देखो, अगर V1 ऊपर है तो लैम्डा 1 भी ऊपर होगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर V2 नीचे है तो लैम्डा 2 भी नीचे ही होगा। ये भी हो गया। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ का यूनिट, होता है एंगस्ट्रॉम। ट्रैवलिंग इन वाटर गेट्स refracted in glass. The refractive index of water is this and that of glass is this. और पहली चीज़ क्या उसने हमसे मांगी है? refractive index of glass with respect to water. देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है? refractive index of glass with respect to water. That means glass water से कितना ज़्यादा dense है। अब refractive index of water हमें दे रखा है कितना? 4/3। और ये किसके कंपैरिजन में होगा? एयर के। और यहाँ से देखो, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा? 3/2। अब यहाँ से देखो, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में उल्टा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर वाटर ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे है और ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 3/2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 4/3। तो यहाँ से 4/3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 9/8 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया? 9/8। अब दूसरी चीज़ देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी हमसे वो लैम्डा जी मांग रहा है कि ग्लास में कितनी वेवलेंथ हो जाएगी। मैंने बताया था ना, सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ ही चेंज होती है रिफ्रैक्शन के टाइम। फ्रीक्वेंसी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड आपकी रहेगी, वो सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। यहाँ से क्या पूछा उसने? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो यहाँ से लैम्डा ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन लैम्डा ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमें लैम्डा जी कैलकुलेट करना है। हमें लैम्डा ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है कितना? लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस ट्रैवलिंग इन वाटर, तो वाटर में 6300 एंगस्ट्रॉम्स इसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है? 9/8। यहाँ पे लैम्डा W अपॉन लैम्डा जी। अब यहाँ से 9/8 इज इक्वल्स टू लैम्डा W कितना है? 6300, और लैम्डा जी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से लैम्डा जी कितना आएगा? 8 × 6300 अपॉन 9।
इसको यहाँ भेज देंगे ना इसके पास। अब ये कटेगा 9 6 नहीं 9 7 और ये 5600 और लैम्डा यानी वेवलेंथ का यूनिट होगा एंगस्ट्रॉम्स। ये क्या आ गया? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में कितनी वेवलेंथ है? 5600 एंगस्ट्रॉम्स।